कि किसी तरीके से पाकिस्तान और भारत का ट्रेड जो है, देखिए मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रेड को अपना मेरे ख्याल में लेना चाहिए जो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, महंगाई के लिए, इन्फ्लेशन के लिए। और बोला कि भारत को बात करनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री साल में 364 दिन तो मांगता ही मांगता है, 365वें दिन भी, यानी कि ऑन 5th of August अगेन ही स्टार्टेड बेगिंग इंडिया फॉर टॉक्स। भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। के मर जाए वो मरना बेहतर है, इससे चीज नहीं को लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? कोई दुश्मन आपने बताया, दुश्मन है किस चीज में दुश्मन है? हर चीज में दुश्मन है वो, हर बात में दुश्मन है। कोई एक बात बता, हमारी टांगे खींचता है पाकिस्तान की वो। ठीक है, ये मोदी जो है बड़ा नहीं चले, गाली नहीं लगा। बार बार ये कहते हैं कि चीज़ें तो वहाँ से आती हैं, लेकिन आती हैं वाया दुबई, आती हैं वाया सिंगापुर, आती हैं वाया चाइना, और उसमें फ्रेट और ट्रांसशिपमेंट्स इन्वॉल्व होती है और महंगी चीज़ें पड़ती हैं पाकिस्तान में आके। पता नहीं क्या ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, ये क्या खाते हैं, इनके खाने में कुछ मिला हुआ है, आई डोंट नो। मुझे नहीं बात समझ में आती कि आप भीख क्यों मांगते हैं इतनी? हमारा कश्मीर का इशू है, हमारा सरकरी का इशू है, हमारा पानी का इशू है, हमारे दीगर इशूज हैं। इन इश्यूज के होते हुए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उसके साथ बायलैटरल ट्रेड के बारे में गुफ्तगू करें? इंडिया से तो हरगज नहीं ना लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? टमाटर के बगैर भी तो हांडी पक सकती है ना। ठीक है, तो फिर वो तो देखें, ऐसे तो हम टमाटर की फसल ही ना लगाएं कि टमाटर के बगैर हांडी पक सकती। होना भी था तो दैट इज़ ऑन होल्ड, जब तक वो बिहेव नहीं करेंगे और जब तक ये इस तरह की जो है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और इस तरह के कंटेम्पचुअस अल्फाज के जी वो देखें आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है वो 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। आपकी दुनिया के किसी मुल्क से भी 20 अरब डॉलर की ट्रेड नहीं है। बायलैटरल ट्रेड किसी मुल्क के साथ भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक बार फिर से भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। क्या बोल रहे हैं? हमें भारत के साथ बात करनी है, हमें भारत के साथ ट्रेड करना है। तो मतलब इनकी औकात वही है जो एक नाली की कीड़े की। पहले इन भिखारियों ने खुद ट्रेड बंद की। लगभग 2 बिलियन के आसपास भारत और पाकिस्तान का ट्रेड से फ़ायदा होता था पाकिस्तान को। ट्रेड तो बहुत ज़्यादा होती थी, लगभग 10 से 12 बिलियन की पीक ट्रेड थी भारत और पाकिस्तान। 10 से 12 बिलियन में लगभग मैक्सिमम 80% भारत का फ़ायदा होता था। फ़ायदा क्या, सेल होता था 20%, यानी 2 से 3 बिलियन का पैसा पाकिस्तान भी बनाता था। ठीक है, 2 से 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान भी बनाता था भारत से ट्रेड करके। भारत भी 8-10 बिलियन बनाता था, क्योंकि भारत के लिए कोई बड़ी नंबर नहीं। ट्रेड तो यहाँ भारत छोटे छोटे देशों से 50-50, 60-60 बिलियन की ट्रेड कर रहा है, यूएई और सऊदी से। तो पाकिस्तान से 10 बिलियन की पीक ट्रेड, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड की मैं बात करूँ। वैसे तो अगर एवरेज ट्रेड मैंने देखा भारत और पाकिस्तान का, तो एवरेज ट्रेड यार 2 से 2.5 बिलियन के आसपास ही रहा। ठीक है, तो पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से अपील कर दी और वही भारत सरकार का कोई भी जवाब नहीं आया। जयशंकर साहब का एक सिंपल सा बयान है, जब तक टेररिज्म और पीओके और गिलगित ये सब का हिसाब क्लियर नहीं हो तब तक नो ट्रेड नो टॉक। दुश्मन से तो ना मांगो भीख यार। आप अपने साथी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों से भीख मांगते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। हम नहीं कहते कि आप मांगो ना मांगो, लेकिन आप दुश्मनों से भी भीख मांगते हैं। हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, प्लीज सर हमसे बात करिए, एक बार तो बात कर लो सर, कोई बात नहीं। ये उस टाइप के हैं? नहीं है। ये ऐसी कौम है जो डंकी मार के सऊदी अरेबिया पहुंच जाती है भीख मांगने के लिए, इराक पहुंच जाती है भीख मांगने के लिए। ठीक है, ये कनाडा पहुंच जाती है चोरी से, ये यूरोप के और मुख्तलिफ शहरों में पहुंच जाती है चोरी से, ये दुनिया में हर जगह चोरी से पहुंच जाती है। ये इतने बड़े चोर हैं, इतने बड़े खुदगर्ज हैं, इतने बड़े फ्रॉडिया हैं कि जो इनके मुसलमान भाई हैं, जो शेख हैं, आज शेख माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के यार। आई थिंक यूएई का कौंसल जनरल था वो कराची में, उस भाई ने हाथ जोड़ लिया, उसने बोला यार तुम पागल वागल हो क्या, तुम वहां पे आते हो हमारे देशों में, वहां पे आके तुम प्रोपेगेंडा करते हो। इनको मैं बता रहा हूं इनको क्या प्रॉब्लम हो गई शेखों से। अच्छा, जिनसे भीख मांगते हैं, जिनसे भीख मांगते हैं उन्हीं को गाली देते हैं। 1947 में ये भारत माता की पीठ पे खंजर डाल के इन्होंने पाकिस्तान बनाया था। ये गद्दारों का मुल्क है पूरा। दिस एंटायर कंट्री इज फुल ऑफ ट्रेटर्स यार। ये देखो, सुनो मैं आपको एक बात बताता हूं, आज की तारीख में अरब जो है, अरब परेशान हो रहा है।
कि यार इनको हम पालते हैं, इनको पोसते हैं, ये गरीब आते हैं, ये भिखारी टाइप के आते हैं, हम इनको रोजगार देते हैं, हम इनको सब कुछ देते हैं, हमें गालियां देते हैं। और अब कंफ्यूज्ड है। अब फिर ये शुरू हो गया कश्मीर को लेके। अच्छा, इंडिया ने इग्नोर कर दिया, इंडिया ने बोला अब यार ठीक है, जैसे आप जाते हो, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं, आप गली मोहल्ले के बीच में गए, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, आप गाड़ी रोक के कुत्तों से थोड़ा ना लड़ना शुरू कर देते हो, तो ठीक है, शहबाज शरीफ भौंक रहा है, भौंकने दो, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि यार ये ऐसी दोगली कौम कैसे हो सकती है यार। ओ भाई, यू गाइज आर ग्रेट, पाकिस्तानियों तुम ग्रेट हो यार, तुम ग्रेट हो। तुम इसलिए ग्रेट हो क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में ऐसी कौम नहीं देखी जो दिन रात बकवास करती है, लेकिन काम के नाम पे मौत आती है, खट्टी डकारें आती है, काम ना करवा ले कोई। और यही उस अरब ने बोला था कराची में, जो कौंसिल जनरल है, शायद कोई डिप्लोमेट है, कह रहा काम तुम्हें आता नहीं, काम चोरी तुम करते हो, ठीक है, फ्रॉड तुम्हारा है, चोरी तुम्हारी है, स्किल्स तुम्हारे पास नहीं है, क्रिमिनल तुम हो। पाकिस्तान में रहो ना यार। इफ यू वांट टू बी पाकिस्तानी, व्हाई गो टू दुबई, व्हाई गो टू द यूएई, व्हाई गो टू यूके, बी इन पाकिस्तान, बी पाकिस्तानी। हालांकि एक सब्जी मंडी में जहां पर प्याज की कीमत इस टाइम है 300 रुपये किलो, और ये है जो एक आपको बल्क में मिलेगा वो इसलिए 300 रुपये किलो, वैसे 400 के करीब भी मिल रहा है। टमाटर की कीमत है 200 से 250 रुपये किलो। अगर इंडिया की बात की जाए, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर प्याज की कीमत है तकरीबन 40 रुपये किलो, और टमाटर की कीमत भी तकरीबन 30, 35, 40 के राउंड अबाउट है। क्या अगर हम इंडिया से ये प्याज लेते हैं, ये टमाटर लेते हैं, तो अगर यहाँ पर वहाँ पर वो 40 रुपये की ये टमाटर या प्याज 1 किलो है, यहाँ पर जब आएगा वो 80 या 100 का हो जाएगा, फिर भी हमें 200 रुपया पर केजी बचेगा, तो हम इंडिया से क्यों नहीं खरीदते? इंडिया से अगर हमें यही चीज़ें सस्ती मिलती हैं, वहाँ पर ये रेट चल रहा है 40 रुपये किलो, 35 रुपये किलो, इसके राउंड अबाउट रेट चल रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ अगर वहाँ से सस्ती मिलती है, हम वहाँ से लेके आवाम को सहूलत दे सकते हैं कि नहीं? लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, इंडिया से लो। तो फिर आप, गरीब आदमी मर रहे हैं, वो लें। तो फिर क्यों नहीं ले रही हमारी हुकूमत? पता नहीं क्या समझ रहे, क्यों नहीं ले रहे। गरीब आदमी हांडी नहीं पक रही, तो क्या करे, वो 100 रुपए का प्याज 2 लेके आता है, 150 रुपए की सब्जी लेके आता, 250, 300 का क्यों हो पाएगा, 500-600 रुपया, 1000 रुपया सारी दिहाड़ी है। कुछ लोग ये कहते हैं जी दुश्मन मुल्क है हमारा इंडिया, उससे हम चीज़ नहीं लेंगे। जब फायदा मिलता है तो आपको नहीं लगता किसी से भी भूख का कोई दुश्मन, कोई दोस्त नहीं होता? यहाँ पे दुश्मन नहीं, ये मुसलमान के दुश्मन नहीं, वहाँ से वो कम है, इधर ज्यादा है। और बड़ी जगहों पे लगता है, हम अगर वहाँ से प्याज और टमाटर मंगवा लेते हैं, इसमें कोई हर्ज है या नहीं? इंडिया से मंगवा लें चाहे किधर से मंगवा लें, अभी प्याज की बहुत शदीद किल्लत है, क्योंकि जो फसल है वो सारी तबाह बर्बाद हो गई है। अभी 6 महीने इसको सही होने में लगेंगे, इससे कम नहीं, जो भी आएगा वो महंगा ही होगा, इतना सस्ता नहीं होगा। ये जो अवाम के जहनों में बैठा है, आपको क्या लगता है इससे पाकिस्तान को फायदा अगर हम वहाँ से लेते हैं, या इंडिया को फायदा है? किसको ज्यादा फायदा है? अवाम के जहनों में बैठा है हम इंडिया से नहीं लेंगे, या हुकूमत कहती है इंडिया से नहीं लेंगे, इसका इंडिया को कोई नुकसान है? नहीं, नुकसान तो नहीं है, फायदा तो अवाम को होगा, पाकिस्तान की जाहिर है, फायदा तो अवाम को होगा। तो और जो बाहर से लेंगे उनको भी फायदा है। मेरा तो ये ख्याल है इंडिया से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, चाहे मर जाए, भूखे मर जाए, वो मरना बेहतर है, इससे चीज नहीं कोई लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? कोई दुश्मन आपने बताया दुश्मन है, किस चीज में दुश्मन है? हर चीज में दुश्मन है वो, हर बात में दुश्मन हो। कोई एक बात बता, हमारी टांगे खींचता है पाकिस्तान की वो, ठीक है। ये मोदी जो है बड़ा नहीं, चले गाली नहीं निकालेंगे, देखें हम यहाँ से गाली निकालेंगे, वहाँ से यहाँ की 30 करोड़ आबादी है, 25-30 करोड़, वहाँ की 1 अरब 25-30 करोड़ आबादी है। हम एक गाली निकालेंगे, 10 भी निकालेंगे, वो एक निकालेंगे, फिर भी हमारी गाली तो नहीं निकालनी चाहिए, बहरहाल वो अच्छा आदमी नहीं है। चले, वो आपकी एक राय है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इंडिया हमारा दुश्मन है ये सोच के, या दोस्त है ये सोच के हमें उसके साथ कारोबार ही नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे जो हुक्मरान हैं इनकी अपने रिलेशन हर कंट्री के साथ ठीक है, जब कोई लेने देने की बारी आती है ये कहते हैं हमारे रिलेशन नहीं ठीक। दूसरी बात ये है कि आवाम को तो चाहिए रिलीफ, कहीं से भी सस्ती चीज मिले। ऐसे तो हरगज नहीं ना लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? टमाटर के बगैर भी तो हांडी पक सकती है ना। ठीक है, तो फिर वो तो देखें, ऐसे तो हम टमाटर की फसल ही ना लगाएं कि टमाटर के बगैर हांडी पक सकती है। लगाना, पाकिस्तान में कौन सी चीज है जो नहीं होती, हर चीज हो जाती है ना। अगर हुकूमत खाद दवाइयाँ सस्ती करे
तो इधर का जिम्मेदार जो है हर चीज़ पैदा कर सकता है। हो सकती है, इसमें कोई वो मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इस टाइम सैलाब का जो एक सिचुएशन चल रही है, मुल्क में बहुत से इलाकों में सैलाब आ चुका है, फसलें तबाह हैं। इस हालत में तो हम बाहर से ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। इंडिया से आपने बोला बिल्कुल नहीं, क्या वजह है इंडिया की, क्या वजह है? इंडिया हमारा दुश्मन है ना। दुश्मन कैसे है, मुझे जरा समझाएं। हर लिहाज से मुसलमानों का वह दुश्मन है। उधर तो